सुभाष इंटर कॉलेज घरिहा में बड़े धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्ते, मेरा नाम विनय कुमार भंडारी हुआ और मैं हाईजी आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को पिछले 4 सालों से चला रहा हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कंपनी जो है वेबसाइट, सोशल मार्केटिंग और ई कॉमर्स और किसी भी तरह का कस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अभी तक झारखंड में हम ही हैं ऐसे जो कस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं यहाँ पे। तो आपको हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के गाजीपुर की, जहां मर्दा ब्लॉक क्षेत्र के घरिहा गांव में स्थित सुभाष इंटर कॉलेज में सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नेताजी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा कारगिल शहीद कमलेश सिंह के परिजन से योगेश सिंह, शहीद हरेंद्र यादव के परिजन से माता प्रभावती देवी, स्वतंत्रता सेनानी रामनाथ सिंह के प्रपौत्र कृष्ण मोहन सिंह को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम भेंट कर पराक्रम दिवस के उत्सव पर उन्हें याद किया गया तथा अपने संबोधन में कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में है। इस मौके पर सपना सिंह, जंगीपुर विधानसभा जितेंद्र नाथ पांडे, एमएलसी के पप्पू सिंह, झाबर सिंह, शैलेंद्र सिंह, शैलेश राम, शशि प्रकाश सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष अंशु सिंह, कुंवर रमेश सिंह उर्फ पप्पू, अरविंद कुमार सिंह उर्फ झब्बू सिंह, अनुराग सिंह, जयप्रकाश सिंह, प्रवीण सिंह, आशा सिंह, सर्वानंद सिंह, प्रमेंद्र सिंह, आशीष सिंह, सुधांशु शेखर, सुनील सिंह, कालीचरण राजभर इत्यादि लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित किया। देखिए गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुजीत सिंह की रिपोर्ट। कर रहे हैं प्रोफेसर हरकेश सिंह जी तथा रमेश पप्पू, अन्य लोग। मैं सारे मंच का अभिवादन करते हुए और सामने बैठे हुए लोगों के प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करते हुए मैं 2 छंद प्रस्तुत करता हूँ। अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ कह दिया, बस केवल मैं नेताजी के जो आदर्श है कि तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, ये उनका मूल मंत्र था। और इसलिए 2 पंक्ति दे रहा हूं कि बलिदानी माटी को हम बदनाम नहीं होने देंगे, बलिदानी माटी को हम बदनाम नहीं होने देंगे, जौहर और हल्दी घाटी को गुमनाम नहीं होने देंगे, हंसते हंसते बलिवेदी पर शीश चढ़ा देंगे अपना, पर भारत की शान कभी नीलाम नहीं होने देंगे, पर भारत की शान कभी नीलाम नहीं होने देंगे। एक पंक्ति और है कि गंगा की गरिमा मत बांटो, गंगा की गरिमा मत बांटो, तुम चिनाब का याम न बांटो, कृष्णा कावेरी की कलकल ब्रह्मपुत्र की धार न बांटो, अगर बच गया मुल्क हो फिर तक क्या बात तुम्हारे होगा, भारत का भूगोल बजा लो, मानवता का प्यार न बांटो, गंगा की गरिमा मत बांटो, तुम चिनाब का याम न बांटो। और मैं जिसके लिए आदेश हुआ था वो पंक्ति पंडित श्याम पांडे जी की पढ़ता हूँ। राणा की रण यात्रा के कुछ छंद है। द्रौपद के पावन पांव पूज, वाली पद को कर नमस्कार, उस चंडी को, उस दुर्गा को, काली पद को कर नमस्कार, उस काल कूद पीने वाली के नयन याद कर, लाल लाल डगडग ब्रह्मांड हिला देता, जिसके तांडव का ताल ताल ले महाशक्ति से शक्ति भी, प्रतिरख बंदे की रानी का, निर्भय होकर लिखता हूँ मैं ले आशीर्वाद भवानी का, मुझको न किसी का भय बंधन, मुझको न किसी का भय बंधन, क्या कर सकता संसार अभी, मेरी रक्षा के लिए सदा राणा की है कलम
बड़ी बात जो कुछ कहना थी लगो पार घन 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 गरज उठे रणवाद्य सूरमा के आगे और जागे पुश्तैनी साहस बल वीर उनके जागे सैनिक राजा के न जागे देवार देश के बन जागे जागे सिसोदिया के सपूत पापा के वीर भवन जागे बच्चे जागे भाले जागे खंडन तलवार कमर जागे और कुमर से चलकर रहा हल्दी घाटी पर ठहर गया की चोटी पर केसरिया झंडा फहर गया केसरिया झंडा फहर गया केसरिया झंडा फहर गया। सेवानिवृत्त प्रोफेसर कासिम विश्वविद्यालय में 41 वर्षों तक शिक्षण किया। शिक्षा संकाय में विभागाध्यक्ष संकाय विश्वविद्यालय शिक्षक संकाय ऐसे गाँव में रहता है। ये जो कार्यक्रम है उनके नाम पर नेताजी के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये इंटरमीडिएट कॉलेज है और आज नेताजी की का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में यह विद्यालय कोई एनुअल डे या वार्षिक दिवस न मनाकर पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। यह पराक्रम दिवस का नामकरण भी जैसा अभी आपने सुना माननीय मंत्री जी ने जल शक्ति मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से ही और अगले जन्मदिन तक आते पराक्रम दिवस और पराक्रम वर्ष पराक्रम दिवस और पराक्रम वर्ष के रूप में मनाते हैं। यह निश्चित रूप से राष्ट्र की स्वतंत्रता स्वाभिमान और इसके साथ साथ देश में शौर्य बना रहे, इन तीनों की जो त्रिवेणी है वो लगातार प्रवाहित होती रहे, इसी निमित्त ये कार्यक्रम होता है। और जैसा आपने देखा अभी माननीय मंत्री जी ने 5 व्रत दिलवाए युवाओं से विशेष करके, जिसमें मादक पदार्थों का उपयोग न किया जाए, माता पिता के पैर दबाने से लेकर सेवा करना तथा किसी भी तरह के द्वंद्व में या झगड़ों में न पड़ना, अध्ययन करना और आत्मसम्मान को हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरह से ये कार्यक्रम जो ग्रामीण अंचल में है और इस तरह की जो प्रस्तुति बच्चों ने किया है, चाहे वो श्लोक के माध्यम से, राष्ट्रभक्ति के गीत के माध्यम से, तो इस तरह के कार्यक्रमों से ये लगता है कि देश भर में निश्चित रूप से माँ सरस्वती को जिनको माना जाता है कि केवल नगर में ही कोई गई होगी, गाँवों में भी उतर रही हैं और इन्हीं बच्चों से और बच्चियों से नए भारत के निर्माण की तथा जो शताब्दी वर्षों का स्वतंत्रता का 2047 में निश्चित रूप से भारत विश्व की युवा शक्ति होगा और भारत की उत्पादकता बढ़ेगी, भारत समृद्ध होगा। और इसी श्री वृद्धि और समृद्धि के लिए नेताजी को मानक मान करके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मंत्री जी आज गाजीपुर में आगमन हुआ, कैसा रहा? यहाँ पर एक इंटर कॉलेज में करता और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हमें यहाँ मुझे आने का सौभाग्य मिला। इस धरती पर बहुत महापुरुषों ने जन्म लिया, अंग्रेजों से मुक्ति का लिए संघर्ष किया। जकड़ी हुई माता, हमारी भारत माता पीढ़ियों में जकड़ी हुई थी, उसके लिए सुभाष चंद्र बोस छोटी आयु से भी उनको चिंता थी। 15 वर्ष की उम्र में भी अपने माँ को कई पत्र और इस आज़ादी में आज जो दिख रहा है उसमें सुभाष चंद्र बोस का बहुत महत्वपूर्ण है। इसी का आदरणीय मोदी जी सुभाष चंद्र बोस का जो सपना था कि देश की आज़ादी, गरीबों का कल्याण, देश की खुशहाली और विज्ञान का जमाना एंड टेक्नोलॉजी, उस समय उन्होंने शुरू किया था। रेडियो से संवाद करते थे और सेना को भी संबोधित करते थे। आजादी मोदी जी मन की बात महापुरुषों की, सभी महापुरुषों का जिक्र करते हैं और लाल किले पर आदरणीय मोदी जी को तिरंगा झंडा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सुभाष चंद्र बोस का ये समय और सुभाष चंद्र बोस का समय आज वह साकार हो रहा है। स्वच्छता भी, गरीबों का कल्याण भी, गरीबों का पक्का मकान भी बन रहा है और पूरी दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ रहा है। देश का में कोई भी राष्ट्रपति आता है तो गंगा आरती करता है, भोलेनाथ का अभिषेक करता है। अब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर सड़कें हों, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे को जाल हो, सब फैल रहा है और हिंदुस्तान के भी लोगों की
पिछले 8 सालों से एक तरह का जन आंदोलन हुआ है, सामाजिक जन आंदोलन, क्रांति के। स्वच्छता में वो भाग ले रहे हैं, सामाजिक कार्यों में भाग ले रहे हैं। जब आपदा कोई आता है तो पूरा देश खड़ा होता है। ये सब सुभाष चंद्र बोस जो महापुरुषों ने धरती पर किया है, उन्हीं की प्रेरणा से आज हम लोग चलते हैं। मंत्री जी, आपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या है पाप? क्या है, कभी भी परिवारवाद की जो राजनीति होती है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मतलब महात्मा गांधी के परिवार से जब बच्चों से पूछा नेहरू जी ने कि राजनीति में आओगे, तो उन्होंने स्पष्ट में लोगों को बढ़ाने के लिए राजनीति करनी। आप खानदान यहाँ तक लेते चले आए और उनके कारण क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म कि नेहरू जी कर सकते हैं तो क्या, वो परंपरा ही डाल दिया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में हमारा बीजेपी का गौरवशाली इतिहास देश को दिया है, जो महापुरुषों के बताए हुए चिन्हों पर, जो भारत का संविधान है उसके रास्ते, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व करते हैं। ये जो नेतृत्व हमारे नेता करते थे, आज दिल्ली में एक का मकान नहीं, गरीब के लिए जीते हैं, गरीब के कल्याण के लिए, देश के सम्मान के लिए। उनका सपना था, जो स्वामी विवेकानंद जी का सपना था, सुभाष चंद्र, मेरी भारत माँ उच्च स्थान पर बैठे और पूरी दुनिया को दिशा दे। आज उसी रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज देश हमारा सौभाग्य से बढ़ चुका है और जिस रास्ते पर हम बढ़ चुके हैं, अब आवश्यकता है 125 करोड़ देशवासी की मोदी जी का साथ, और अब सपना वो साकार होने वाला है। इसलिए आज